सम्मान पाती पीएम श्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मनासा जिला निवासी मध्य प्रदेश श्रेष्ठ शिक्षक एवं श्रेष्ठ संचालक श्रीयुत श्री सुरेश जी पाटीदार सर, आपका सादर वंदन, अभिनंदन। सम्मान पाती शिक्षक शब्द की परिभाषा को शब्दतः सच साबित करने वाले, अपनी प्रतिभा को पूरी श्रद्धा, संस्कार और समर्पण के साथ अपने हर बच्चे तक पहुंचाने वाले, समय के ऐसे पाबंद जो विद्यालय की हर प्रार्थना सभा की शान रहे। अपनी कर्मठता, प्रतिबद्धता, सामर्थ्य, विराट शब्दों के स्वामी आदरणीय श्री सुरेश जी पाटीदार सर द्वारा अपने समय में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों हेतु कई उल्लेखनीय कार्य किए भेंट कर रहे हैं। कितने स्वप्न जज्ब किए होंगे तब जाकर ये मुकाम मिला, कितने उतार चढ़ाव देखे होंगे तब जाकर ये नाम मिला। आसान न समझो इतने लंबे सफर को साहित्य, 14 वर्ष का वनवास भुगता तब जाके हमें धरा को राम मिला। आदरणीय श्री पाटीदार जी के विषय में, जीवन के विषय में लिखे हैं, उनको आपको अर्पित कर रहा हूं। आपको जहां कहीं लगे तो उसमें मेरा उत्साहवर्धन जरूर कर दीजिएगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं, देख रहे हैं मालवा का मोती यूट्यूब चैनल। सुरेश जी पाटीदार जो कि हमारे अभिन्न मित्र हैं और सहायक शिक्षक हैं, जिनका आज विदाई समारोह है। सेवानिवृत्ति के पश्चात जो विदाई समारोह किया जाता है विद्यालय परिवार की ओर से, यही कार्यक्रम है। यह आयोजन कन्या पीएम श्री विद्यालय मनासा में आयोजित किया गया और इसमें सभी इनके अभिन्न मित्र और संकुल के साथी यहाँ एकत्रित हुए, जिन्होंने अपने भावों को भी, अपने विचारों को भी यहाँ प्रकट किया। और श्री पाटीदार जी ने क्या कुछ कहा अपने सेवा काल के संबंध में, यह भी उन लोगों ने सुना। बहुत भावपूर्ण यह आयोजन होता है, बहुत भावुकता लिए हुए लोगों के शब्द होते हैं जो अपने उद्बोधन में यहाँ व्यक्त किए जाते हैं और लोग प्रेरणा लेते हैं। चूँकि प्रेरणा इसलिए लेते हैं कि सेवा काल में जो कुछ भी कार्य हम लोग कर जा चुके हैं और जो प्रेरणास्पद कार्य होते हैं उनका बखान किया जाता है, उनको व्यक्त किया जाता है। उनसे प्रेरणा लेकर के हम एक सबक लेकर के अपने सेवा काल में आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे उत्कृष्ट व्यक्तियों के इस प्रकार के विदाई समारोह का जब आयोजन होता है तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत साथी होते हैं, बहुत अभिन्न मित्र होते हैं, संकुल के जुड़े हुए लोग होते हैं, अधिकारी होते हैं और वो लोग आकर के स्वागत सत्कार करते हैं, पुष्पहार उन्हें पहनाते हैं, उनके विचारों को सुनते हैं, अपने मन के विचारों को, अपने भावों को भी प्रकट करते हैं और इस प्रकार से आयोजन संपन्न होता है। तो मालवा का मोती यूट्यूब चैनल में आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस ब्लॉग को देख रहे हैं। मैं हूं हारून अंसारी। आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। कितना भावपूर्ण यह आयोजन है, इस आयोजन में आप जुड़े रहें और अपने साथियों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। तो साथियों, आपके क्षेत्रों में किस प्रकार से ऐसे आयोजन होते हैं हमें जरूर बताएं और इस प्रकार के आयोजन में आप सम्मिलित हो ताकि आपको कुछ प्रेरणा मिले, आपको कुछ सबक मिले कि सेवा काल में व्यक्ति किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से तपस्या करता है, किस प्रकार से श्रम परिश्रम करता है। तो साथियों, देखते रहे इस वीडियो को और हम मुझे कमेंट्स जरूर करें। मैं 2 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करूंगा कि बिन चले भभूति नहीं, बिन चले अनुभूति नहीं, कोई चलता पद चिन्हों पर है, कोई पद चिन्ह बनाता है, रचता है जो इतिहास जग में, दुनिया में वही पूजा जाता है, दुनिया में वही पूजा जाता है। एक शाला से 2-2 महीने, 6-6 महीने, 2-2 साल एक व्यक्ति को रिलीव करना, ये दिखा जब आया जब आपने पूरी तन्मयता के साथ इनको वहां से रिलीव किया है। निश्चित ही आपके इस
पूरे निखार में सर में जो आज उपलब्ध हासिल किए हैं उसमें आप भी सहयोगी हैं और निश्चित एक रुके हुए पाठ की तरह आपने चलते हुए पाठ को सहारा दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व में जो स्मरण पत्र और उनके विषय में जो भी कहा तो मेरे लिए कहने के लिए कुछ बचता ही नहीं है, लेकिन सर के साथ मैं भी बरथुन में हमने समाज के चमकते हुए सितारे भाई अनुज सुरेश जी पाटीदार को आज आदिवासी की आयु पूर्ण करने के 7 दिवस पूर्व मैं उनको बधाई और शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। मेरे गांव की उन नन्ही मुन्नी हस्तियों को बुलंदियों पर ले जाने का प्रयास सभी ने किया है और भाई सूरज जी का कार्यकाल अनुकरणीय रहा है, लेकिन कुछ बिरले होते हैं जो अधिक समय लेकर के अपने व्यक्तित्व को बुलंदियों पर ले जाते हैं। उसी कड़ी में अनुज भाई सुरेश जी आज शिक्षा विभाग से विदा होने के कगार पर हैं और निश्चित ही उनका कार्यकाल बड़ा अनुकरणीय रहा है। व्यक्तित्व के बारे में यदि कहा जाए तो बहुत सरल सौम्य और समाज सुधार के बारे में उनका व्यक्तित्व रहा है। भाई प्रहलाद जी ने कहा है कि गुस्सा तो उनका आता ही नहीं है। शेष जीवन पुनः चमकते हुए सितारे की तरह स्वस्थ और आनंद में व्यतीत हो। परिवार के ऊपर मां सरस्वती की कृपा बनी। आगे बढ़े, हमारे बच्चों का शैक्षणिक स्तर बढ़ाएं, उनकी को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करें और हम हमारे विद्यालय को, हमारे बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान कर समर्पित मन समर्पित, तन समर्पित, मन समर्पित, रक्त का कण समर्पित, मेरे देश की धरती, मैं चाहता हूं कि तुझे कुछ और भी दूं। ये भावना सूरज जी के मन में रही और शिक्षा के क्षेत्र में आपने अपना सब कुछ समर्पित किया। इसके लिए बरथुन से लगाकर भोपाल तक आपने अपना नाम गौरवान्वित किया। आपके उज्जवल भविष्य की कामना कर प्रसन्न है। पिताश्री की सेवानिवृत्ति समारोह के आयोजन में भव्य जो प्रोग्राम यहाँ पर हुआ है उसके लिए पूरा परिवार प्रसन्न है। माताश्री भी मन में प्रसन्न जरूर होगी कि सेवानिवृत्ति कार्यक्रम में मुझे भी सम्मान प्राप्त हुआ है। और जैसा कि मेरा खुद का है तो मैं पिताश्री से शिक्षक के रूप में भी मैंने ज्ञान अर्जित किया है। न केवल आपने शिक्षा के जगत में सराहनीय कार्य किया है, बल्कि कोई सा भी प्रकार का क्षेत्र हो, चाहे वो राजस्व का हो, चाहे वो निर्वाचन का हो, किसी भी प्रकार के विभाग में आपकी कार्यशैली कमजोर नहीं रही है। पिता परमेश्वर से अब आग्रह करूंगा कि अब आपके भावी जीवन में जितना भी आप अधिक से अधिक समय समाज, समुदाय और अपने परिवार को दे सकें, धार्मिक कार्यों में दे सकें, सारा का सारा समय उसमें दें, बाकी का कार्य तो होता रहेगा। श्री सुरेश जी पाटीदार सर, आप दोनों को 28 तारीख का है सेवानिवृत्ति, लेकिन परीक्षा आज ही आप सभी को पता है कि बोर्ड के पेपर मिले। मैंने यहाँ से जाकिर सर, प्रमोद सर, संकुल से कई प्रिंसिपल्स गए हैं पेपर लेने, अभी आए ही जाएंगे।
आपकी पार्टी में शामिल होंगे। तो इस व्यवस्था के कारण प्लीज 7 दिन पहले हमें ये आयोजन करना पड़ा। हम 28 को हम बहुत अच्छे से करते लेने वाले श्री सत्तावत जी सर, पाटीदार जी सर, आदरणीय भाभी जी, पूरा स्टाफ सदस्य, सभी जगह से आदरणीय हाई स्कूल प्रिंसिपल श्री पुष्पराज जी मसीह और राकेश सर और सेकेंडरी स्कूल हरसाई अंजुम मैडम और सभी जगह से हो सकता है कहीं मैं चुप गई हूँ। और मेरे सेवानिवृत्ति से जिन जिन पे मेरी नजर गई आदरणीय विद्या मैडम, तो बंजर जी सर, मेरे कैलाश जी सर बैठे हैं, आदरणीय। ये तो जीवन का क्रम है, आना और जाना। सर के अधिक समय लेते हुए दोनों ही सर के दीर्घायु जीवन, स्वस्थ, प्रसन्न रहे, अधिक से अधिक समय अपनी फैमिली में दें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय निकालकर जो समय योगदान, देखिए पैसे से योगदान तो मामूली बात है, आजकल फोन पे आप पैसा दे देंगे, ये बहुत सामान्य सी बात है, लेकिन स्वयं आकर यहाँ उपस्थित हो जाना आदरणीय पाटीदार जी का जो मेरे बेस है कि आदरणीय आज आप तक पहुंच रही हो। आवाज तो वैसे तेज है लेकिन वो तेज बनाने के लिए इन्होंने ये भेंट की, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सीमा आदरणीय पाटीदार जी सर, आदरणीय प्राचार्य महोदया, शर्मा मैडम और इस मंचासीन सभी अतिथियों का शाला में स्वागत है मेरी तरफ से। 2 लाइन में सर के लिए कहना चाहूंगी, बहुत अल्प समय के लिए सर हमारे साथ रहे, पर जो इनसे सीखा ऐसा लग रहा है कि समय कम पड़ गया और आगे अगर सर हमारे साथ रहते तो बहुत अच्छा लगता। 2 लाइन में कहना चाहूंगी, शब्द तो नहीं है मेरे पास कुछ कहने को, रिटायरमेंट तो सिर्फ एक सेवा की कड़ी है, अभी आगे और खुलकर जीना है क्योंकि जिंदगी बहुत बड़ी है। आपके साथ कुछ लम्हे, कई यादें इनाम में मिले, एक सफर पर निकाले और तजुर्बे तमाम मिले, ये कदम के निशान हैं, बेहिचक चल पड़े, थामते आए हो अगर हम गिर पड़े, हर जगह आपने हमको संभल दिया है। जिसने सिखाया हमें उन्हें हम कैसे विदा करें, जिसने सिखाया हमें उन्हें हम कैसे विदा करें, आज कर चले हम आपको जुदा, सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ये पाटीदार जी की तरफ से है और ये माइक यहाँ स्थानीय माइक बोलते। आज आपके द्वारा स्नेह वर्षा का जो अद्भुत कार्यक्रम आपकी ओर से रखा गया, निश्चित ही अविस्मरणीय है। मैं जब उच्च पदभार में महागढ़ संकुल को छोड़ करके जब इस ओर आ रहा था, तो हमारे महागढ़ संकुल के साथी कह रहे थे कि आप मत जाए, लेकिन मेरे मन में एक सोच थी कि मैं किसी हायर सेकेंडरी में जाके अध्यापन कार्य कर रहा हूं और उसके लिए मुझे मात्र 6 माह का अवसर मिला। मेरे मन में भी इस बात की पीड़ा रही कि काश मैं पहले आता, परंतु आज इससे ज्यादा और क्या खुशी हो सकती है कि यदि मैं एक आपके कहने के बाद भी एक व्यक्ति यहाँ मनासा संकुल में आके ज्वाइन हुआ और आज पूरा महागढ़ संकुल मेरे लिए मिला, ये बहुत बड़ी बात है। और मैडम को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस अवसर पे, और आदरणीय दीप सिंह जी सकलाव साहब, जिनका कि हमारा दोनों का रिटायरमेंट की तारीख कई महीनों पहले से फिक्स हो चुकी थी, परंतु शासकीय व्यवस्था के दौरान मैं यहाँ पर आ गया हूँ। सर वहाँ पे 27 तारीख को आपका भी सेवानिवृत्ति का कार्यक्रम है, तो हम सब सर को अग्रिम बधाई भी देते हैं। निश्चित तौर पर स्नेह ही व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने में सहयोग करता है, और मैं आज इस भरे मंच से कहना चाहूंगा कि मुझे जो कुछ भी उपलब्धियां मिली है, उस उपलब्धियों को मैं मित्रों को समर्पित दो टीम को ज्यादा खुशी है, वो सदस्यों को अगर कहूं तो वो ज्यादा खुशी है, क्योंकि मैं 38 वर्ष की सेवा में परिवार को सेवा नहीं दे पाया, परिवार को समय नहीं दे पाया। और जब मैं कल श्रीमती को बोल रहा था कि अपने को कार्यक्रम में चलना है और वहां पर बैठना है, आज आप सभी ने बता दिया है
कि मेरे प्रति आपका कितना स्नेह है इस विदाई की वेदा पर। मैं तड़पता रहा, कितने विषयों में मैंने पढ़ाई कर ली, 4-4, 5-5 विषयों में एमए कर लिया, लेकिन सरकार ने एक भी नहीं सुनी। लेकिन जब सुनी तो ऐसे समय में सुनी कि उसको प्लास्टिक की थैली में गुलाब जामुन भर के दे दिया कि आप जाओ खाओ और स्वाद चखो। कुछ बदमार किया, फिर कहा कि सहायक शिक्षक की सहायक शिक्षक ही रहोगे। चलो कोई बात नहीं, हम सहायक शिक्षक ही रहे, लेकिन उस सहायक शिक्षक के बल पर आप सभी के बीच में पहचान बनाने के लिए हम कार्य करते रहे। बहुत खुशी हुई। मेरा मन सदैव आपके प्रति समर्पित है। आप मुझे जब भी याद करेंगे, मैं निश्चित तौर पर स्कूल में भी आऊंगा, बच्चों के बीच जाऊंगा, कर्म मेरा जो है वो करता रहूंगा। लेकिन इस स्नेह वर्षा के पश्चात सबसे ज्यादा अगर खुशी किसी को है तो मेरी अर्धांगिनी श्रीमती को है, क्योंकि इसको लग रहा है आपके शायद 38 साल तक रोज सवेरे 8 बजे खाना खा लेता था मैं और निकल जाता था, पता नहीं था मैं कब क्या है। और शाम को तो 2 रूखी सूखी बातें भी सुननी पड़ती जब लेट जाता था। लेकिन इसके लिए इसका समर्पण जो मेरे जीवन में रहा है, मैं इसको कभी भी भुला नहीं पाऊंगा। और इसका पूरा श्रेय भी मैं धर्म पत्नी को देता हूं कि उसने मुझे आगे बढ़ाने में बहुत मदद करी और निश्चित है मैं अब उसे भी कुछ प्रसन्नता देने का प्रयास करूंगा। सभी की यही भावना है। और मेरा पुत्र समृद्ध, जो मुझे जैसा चाहिए था वैसा पुत्र मिला, और उसमें भी अपने परिवार के लिए एक ही बात कहता हूँ उससे कि तू समाज के अंदर मेरी जो छवि है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करना है और वो आगे करे। इस परिवार से ये भी कहता हूँ, आज मेरे परिवार के सदस्य भी यहाँ उपस्थित है, इन सदस्यों में भी निश्चित तौर पर खुशी है ये भाव देखकर। आज इसीलिए आप सबका इस अवसर पर बहुत ऋणी हूँ और निश्चित ही आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ, आभार मानता हूँ और दिल से आपने जो सम्मान दिया उसको मैं संभाल कर रखूंगा और निश्चित ही आपका स्नेह इसी प्रकार का बना रहे। ये तो एक शासकीय व्यवस्था है जिसके तहत मैं इस पद को छोड़ रहा हूँ, परंतु आपका सम्मान मैं सदैव याद रखूंगा और निवेदन भी करना चाहूंगा इस अवसर पर कि मुझे 38 साल की सेवा में यदि किसी से प्रशिक्षण में, शिक्षण में, शाला में या कुछ कहने में कुछ चूक हुई हो तो निश्चित में इस अवसर पर क्षमा भी मांगता हूँ। आप सभी का इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद और निश्चित तौर पर आभार। और एक और निवेदन करना चाहूंगा कि मैं आप सभी को 2 मार्च को परिवार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आपको निमंत्रित कर रहा हूँ। तो पत्रिका तो निश्चित है आप तक आएगी, लेकिन सीधे ही मैं आप सबको उस कार्यक्रम के लिए